हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और वक्त है चुनाव धमाका का, लेकिन अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिटेल इंडिया टीवी के पास है। 18 साल के अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। 1 मई से 18 साल के अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। और अभी तक आपको बता दें, 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लग रहा था, लेकिन उम्र की सीमा अब घटाकर 18 साल कर दी गई है। गौनिका हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। फेज 3 वैक्सीनेशन ड्राइव की एक डिटेल गौनिका के पास भी है। गौनिका, एलिजिबिलिटी सबसे बड़ा सवाल था, और जिस तरह से केसेस बार बार कहा जा रहा था कि अब 45 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ऐसे में ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला। देखिए, बिल्कुल सुरभि, आज प्रधानमंत्री ने जो बैठक ली है उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो फेज 3 वैक्सीनेशन ड्राइव का है उसकी शुरुआत अब 1 मई से की जाएगी और उसके तहत 18 साल से उम्र के जो भी लोग हैं उन सभी का वैक्सीनेशन हो पाएगा। वैक्सीनेशन का जो तरीका है वो उसी हिसाब से चलेगा जैसे पहले वैक्सीनेशन हो रहा था। पहले जब सबसे पहले फेज की शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन के, वो 16 जनवरी को हुई थी, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को उसमें मौका दिया गया था वैक्सीनेशन का। जिसके बाद 1 मार्च को सेकेंड फेज की शुरुआत हुई थी, जिसमें 45 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों को, इसके अलावा 45 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को जिनको किसी तरह की कोई बीमारी है वो उस वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल थे। और अब वैक्सीनेशन का मौका जो है वो उन लोगों को दिया गया है जो 18 साल से उम्र से ज्यादा है। 18 साल जिनकी भी उम्र है वो अब 1 मई से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और ये फैसला आज प्रधानमंत्री ने जो बैठक ली है उसमें लिया गया था। देखिए, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए, ये मांग शुरू से ही चल रही थी और अब इस मांग पर फैसला भी लिया गया है। प्रधानमंत्री ने आज जो बैठक ली है उस बैठक में आज ये फैसला लिया गया है और थर्ड फेज इसे नाम दिया गया वैक्सीनेशन ड्राइव का, जिसकी शुरुआत 1 मई से होगी। और वैक्सीनेशन जिस तरीके से पहले चल रहा था कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन के 2 डोज आपको लेने हैं, 1 डोज की कीमत 250 रुपए है, वही सारी चीजें अब थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव में भी चलेंगी। और अब 1 मई से हर कोई जो भी 18 साल से उम्र से ज्यादा है कोरोना की इस वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होगा। गौनिका, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अभी जो सरकार ने जो थर्ड फेज की नीति सामने रखी है उसमें राज्यों को भी अधिकार है कि वो सीधे अब दवा कंपनियों से, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन प्रोक्योर कर सकती हैं और अपनी जनता तक पहुंचा सकती हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी सुविधा होगी और अब लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में कितनी सहूलियत होगी? देखिए, बिल्कुल, इससे पहले वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास था। किन राज्यों को कितनी वैक्सीनेशन दी जाएगी, ये सारी चीजें केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंट्रोल होती थी। लेकिन अब राज्य सरकारों के पास भी अधिकार होगा कि वो डायरेक्ट जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीनेशन, अब वो डायरेक्ट उनसे वैक्सीनेशन प्रोक्योर कर सकते हैं और जितना वैक्सीनेशन वो अपने स्टेट में, जितना वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत जो वैक्सीनेशन जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो भी अब एलिजिबिलिटी बनाई गई है कि 18 से उम्र के ज्यादा के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वो अब वैक्सीनेशन ड्राइव तमाम स्टेट्स में चलेगा और सभी राज्यों के पास अभी अधिकार आ गया है कि कितना वैक्सीनेशन देना है, कितने लोगों को देना है और कितना वैक्सीनेशन उन्हें जो वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे लेना है। ये सारे फैसले जो है वो अब राज्य सरकारें भी कर सकती हैं, यानी कि अब वैक्सीनेशन ड्राइव और बड़े स्तर पर चलेगा। इससे पहले 45 से ज्यादा की उम्र के लोगों को, 60 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव था, लेकिन अब वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए है और राज्य सरकार को भी एक बड़ा अधिकार इस फैसले में मिला है। इसमें एक और बड़ा मुद्दा है जो कि आज की इस बैठक से बाहर निकल कर आ रहा है। भारत सरकार उन तमाम कंपनियों को जो वैक्सीन बनाती हैं उन्हें क्रेडिट लाइन बड़े पैमाने पर दे रही है। भारत बायोटेक को भी 1500 करोड़ का क्रेडिट लाइन दिया गया है और उसके साथ साथ एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसे भी 3500 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन दिया गया है। इसके जरिए और भी कंपनियों को इस तरह की सहूलियत दी जा रही है। तो इससे क्या फायदा होगा और कैसे आम जनता तक ज्यादा वैक्सीन पहुंचेगा? देखिए, कई राज्यों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमें वैक्सीनेशन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा नहीं मिल रही है। कई राज्य शिकायत कर रहे थे कि वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं आ रही, हम वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए कि वैक्सीनेशन का मैन्युफैक्चरिंग अब ज्यादा बड़े स्तर पर हो पाए, इसीलिए तमाम जो कंपनीज वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है गवर्नमेंट उन्हें क्रेडिट लाइन दे रही है। इसके अलावा तमाम जो कंपनीज और भी मैन्युफैक्चर कर सकती है वैक्सीनेशन, उन्हें भी लाइसेंस दिए जा सकते हैं। तो ये अब सारी चीजें जो है वो बड़े स्तर पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बैठक ली है, उसी बैठक में आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि अब देश में ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हो पाएगी वैक्सीनेशन और उतने ही ज्यादा लोगों को लग पाएगी, क्योंकि अब जिस तरीके से देखा जा रहा है देश में कोरोना के मामले सब ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन अब बड़े स्तर पर हो पाएगा और वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो पाएगी। अब राहत की बात एक लोगों के लिए है, बड़ी बात है ये गोनिका। लेकिन अजय जी, एक पॉइंट अगर हम यहाँ इस पूरे फेज 3 ट्रायल में देखें तो मेंशन किया गया है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन प्रोवाइडर्स शैल ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर देयर सेल्फ सेट वैक्सीनेशन प्राइस। यानी अब प्राइसिंग में भी इसका डिफरेंस हम देख सकते हैं, जो कि खुद प्राइवेट कंपनीज जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो तय करेंगे। सुरभि, दरअसल इसका पूरे संदर्भ को समझना पड़ेगा। आज जो बैठक हुई है उस बैठक में सरकार ने यह तय किया है कि हर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अपने 50% के स्टॉक को सरकारों को मुहैया कराएगी, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। बाकी बचे 50% स्टॉक को वो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, यानी कि खुले बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन उसके बेचने के लिए भी पूरी प्रक्रिया तय की गई है। बताया गया है कि पारदर्शी तरीके से उन्हें अपने दाम को घोषित करना पड़ेगा। जो डिक्लेयर्ड प्राइसिंग है अभी, जैसे कि 250 रुपए प्रति शॉट जो एक वैक्सीन का है वो है। अगर आप दो शॉट लेते हैं, जो कि हर किसी को लेना अनिवार्य है, तो 500 रुपए अभी आप प्राइवेट अस्पताल में दे रहे हैं। इसी कीमत पर वैक्सीन कंपनियों को वैक्सीन बाजार में बेचनी होगी। इससे ज्यादा पर वो वैक्सीन नहीं बेच सकते और यह पारदर्शिता वैक्सीन कंपनियों को रखनी होगी। एक बात और अजय जी, अभी तक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाना होता था। आप ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में अब हम ये देखेंगे कि वैक्सीनेशन अब नॉर्मल फार्मेसी, नॉर्मल केमिस्ट के पास भी अवेलेबल होगी और कोई भी जाकर उसे वहां से ले सकता है। बिल्कुल। अब ये दरअसल ओवर द काउंटर जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, ओवर द काउंटर वैक्सीन है। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर कंपनी के वैक्सीन को खरीद सकते हैं और किसी भी उपयुक्त व्यक्ति से, जो इसकी वैक्सीन को लगाने के लिए उपयुक्त है, उससे वैक्सीन लगवा सकते हैं। गोनिका, एक बड़ा हमने अभी तक की इस वैक्सीनेशन ड्राइव में फैसला देखा था कि हमें नहीं पता, हम सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें कौन सी वैक्सीन लगनी है और जो डोज पहले लगी है वही सेकेंड डोज भी होगी। अभी की सिचुएशन में हमने ये क्राइसिस देखा है, लोगों को सेकेंड डोज के लिए वेट करना पड़ रहा है। यानी अब जो ड्राइव आगे चलेगी इस फेज 3 वैक्सीनेशन में, लोगों के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो सिलेक्टिव हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, हालांकि दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। ये बार बार केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि चाहे आप कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं, दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। और तमाम जो भी पहले भी जो लोगों के मन में शंकाएं थी, वो शंकाएं भी अब दूर हो गई है, क्योंकि तमाम मंत्रियों ने भी, प्रधानमंत्री ने खुद जो भी वैक्सीन लगवाई है अब लोगों के सामने ओपन है। ऐसे में अब इस तरह की कोई शंका लोगों के मन में नहीं होनी चाहिए कि कौन सी वैक्सीन सुरक्षित है और कौन सी वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। और अब क्योंकि जो अधिकार है वो कंपनियों को दिया गया है कि वो 50% तक जो वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सरकार को देंगे और 50% वो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। यानी कि अगर आपको वैक्सीन लगवाना है, अगर आप अस्पताल में जाकर नहीं भी लगवाना चाहते, आप किसी अपने प्राइवेट डॉक्टर से लगवाना चाहते हैं, तो आप खुद वो वैक्सीन खरीद कर बाजार से और अपने डॉक्टर से लगवा सकते हैं। हालांकि इसका रेट किस तरीके से तय होगा, ये फिलहाल जैसे ही डिटेल आगे हमारे पास जो भी रिलीज आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल अब गोनिका, लेकिन अभी तक जो सरकारी रेट है वो सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि प्रति डोज 250 रुपए आपको देने हैं और अभी इसके बारे में सरकार ने खुलासा नहीं किया है। दवा कंपनियां पारदर्शी तरीके से इन बातों को कहेंगी। इसके साथ साथ सरकार ने आज इस बात को भी घोषित किया है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जिनको एक डोज वैक्सीन की लग चुकी है, उनका दूसरा डोज प्रायोरिटी पर उन्हें दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों को एक डोज लग चुका है और उनको दूसरे डोज का इंतजार है, उन्हें सरकार पहली प्राथमिकता देगी और सरकार की तरफ से उन्हें यह वैक्सीन या तो प्राइवेट में 250 रुपए या सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलेगा। अजय जी, इस लिहाज से प्रधानमंत्री की आज की ये दोनों मीटिंग्स बहुत अहम रही हैं और दोनों मीटिंग्स के बाद ही ये बड़ा फैसला आया है। इसी बारे में और डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देर के ब्रेक के लिए रुकते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।